हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विकास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन। बेंजीन पर हम लोग जो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो आने वाले ग्रुप को कहाँ पर पोजीशन देगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पार्ट को समझ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको कि हम ये जानते हैं कि ये है हमारा बेंजीन रिंग, ओके। और बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होता है, यानी कुछ भी नहीं लगा है, तो ये जो भी साइड्स हैं ये है ना, जो भी जितनी भी साइड्स होती हैं ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, मतलब इनमें कोई भी साइड जो है वो मतलब अलग अलग नहीं है, सारी की सारी साइड्स कैसी हैं, सेम है। ठीक है, मान लो इस रिएक्शन पर, इस बेंजीन पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे Cl2 का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ओके, यानी इस रिएक्शन को बोला जाता है हैलोजिनेशन। मतलब हम बेंजीन रिंग पर हैलोजिनेशन का रिएक्शन अगर कराते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी पोजीशन का एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, और निकलने के बाद HCl निकल गया, और यहाँ जो बचा हुआ सेकंड क्लोरीन होता है, यानी जो दूसरा वाला क्लोरीन होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर Cl लग जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन करके कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अटैक होता है, यानी H यहाँ से निकल रहा है, और H क्या होता है, H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, और इस पर जो अटैक करता है वो Cl प्लस होता है। अब कहेंगे आप Cl प्लस कैसे होता है, Cl तो माइनस होता है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आएगा कि Cl प्लस कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर की जो Cl है और Cl के बीच का बॉन्ड है, ये इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, और जब इसका रिएक्शन FeCl3 से कराते हैं जो कि एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। अब लुईस एसिड क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ से FeCl3 इसके लोन पेयर के साथ क्लोरीन को यहाँ से क्या कर लेता है, निकाल लेता है, और ये जो Cl जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और FeCl4 बनता है, एक Cl और आ गया यहाँ पर, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो रिंग पर अटैक हो रहा है, यानी H को रिप्लेस कर रहा है Cl, वो एक्चुअल में Cl पॉजिटिव होता है, और किसी भी आयन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल करके कहते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पर H को हटाकर और Cl को जो रिएक्शन लग रही है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी H प्लस को हटाकर और उसकी जगह कौन आ रहा है, OH, सॉरी Cl प्लस उसकी जगह पर लग रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब ये जो Cl लगा है यहाँ पर, अगर इस Cl को सपोज डेट मान लेते हैं कि ये बेंजीन है, यहाँ लगा दें, या फिर यहाँ लगा दें, या फिर यहाँ लगा दें, और या फिर यहाँ लगा दें, ठीक है, या किसी और पोजीशन पर लगा दें, तो इन सभी केसेस में आप इनको क्लोरोबेंजीन ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोरोबेंजीन ही बोला जाएगा, चाहे किसी भी पोजीशन पे लगा दें, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया कि बेंजीन की सारी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ओके, सारी पोजीशन सेम होती हैं। अब मान लेते हैं कि इस पर ये फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब ये जो Cl लग गया, यहाँ पर हमारा Cl ऑलरेडी लगा है। अब इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये पोजीशन और ये पोजीशन जो शोल्डर पोजीशन होती हैं, इनको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, ये जो सामने वाली होती है इसको पैरा पोजीशन कहा जाता है, और ये जो बची हुई पोजीशंस रह जाती हैं इनको मेटा पोजीशन कहा जाता है। दिस वन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। तो यानी अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी लगा है, जैसे मान लीजिए ये लगा है, तो इसके पास वाली ये और ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएंगी, ये आपकी पैरा हो जाएगी, और ये जो बची हुई हैं ये मेटा हो जाएंगी। यानी मतलब हुआ कि अगर ऑलरेडी पहले से फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम उसमें ऑर्थो, पैरा और मेटा बता सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सी ऑर्थो होगी, कौन सी पैरा होगी, कौन सी मेटा होगी, बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम, सब की सब सेम होती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन और फिर से हमने इसी से Cl2 से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर फिर से कराई। अब ये जो दूसरा Cl है वो कहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर जो आपका ग्रुप है Cl,
क्या इसके बगल में आएगा, या फिर इसके अलावा आपका ये Cl है इसके यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी थर्ड पोजीशन पर आएगा, या यहाँ जो Cl लगा है इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पर आएगा। इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ये कैसे डिसाइड होगा? क्या तीनों बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? बस इसी चीज का नाम है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाएगा। ये अगर हम जान जाते हैं तो इसी टॉपिक का नाम है हमारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी जो पहले से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है उसका कहाँ डायरेक्शन होगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ऑन एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसी को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करके बोला जाता है, यानी पहले से अगर कोई ग्रुप लगा है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस जगह पर जाने देगा या किस जगह पर वो जाएगा ये डिसाइड करेगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी पहले से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जाएगा। ओके, तो आई थिंक इतना डिस्कशन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हम उन ग्रुप की बात कर लें जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब हो गया कि आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर जाना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पर। वो कैसे पहचानेंगे? तो सपोज डेट कि मान लेते हैं ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस पर ये हमारा Cl ग्रुप लगा है। हम पहले Cl ग्रुप को ही ले लेते हैं और उसी की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उसके पास 3 लोन पेयर होंगे और एक उसने बॉन्ड बना रखा है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ देखिए कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म में है। ये लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। तो ये देखेंगे पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते हैं या लोन पेयर अरेंज होता है तो इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइज का मतलब वो अपनी जगह को लगातार बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आएगा, यानी यहाँ आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर बनाएगा और जैसे ही यहाँ आएगा इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। कैसे? 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने और एक बॉन्ड और बन जाएगा तो ये हो जाएगा 5। जब 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ऐसे में ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के सर पे आ जाएगा। एरो के डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड उठकर यहाँ पर चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि Cl ने अपना लोन पेयर यहाँ पर दिया है तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉन्ड अभी भी बने हुए हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत देर तक इस कार्बन के सर पे नहीं रहेगा, ये वापस चला जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर हम क्या करें कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, ये अब यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और जैसे ही बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये वाला। तो ऐसे में ये बॉन्ड टूटकर इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यानी फिर डबल साइडेड एरो बनाएंगे। डबल साइडेड एरो का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये आगे जा सकता है। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड Cl हो गया और Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड यहाँ बन चुका है, ये बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है और क्योंकि ये बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में और जैसे ही बनाएगा तो ये बॉन्ड उठकर चला जाएगा इसके ऊपर, यानी अगला स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा हमारा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगला अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और जैसे ही यहाँ आएगा ये उठकर फिर वापस ऊपर चला जाएगा, यानी अगला स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक कि यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, और Cl का क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। अब इन सारे स्ट्रक्चर में इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस पूरे अगर हम कहानी में देखें तो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब अगला Cl पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पर हम Cl पॉजिटिव की बात कर रहे थे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेटा उन्हीं जगह पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब इन स्ट्रक्चर में देखें अगर हम तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें कहाँ कहाँ ज्यादा मिल रही है, ये Cl हमारा जा सकता है इस पोजीशन पर, दैट इज ऑर्थो, ये Cl हमारा जा सकता है इस पोजीशन पर, दैट इज पैरा, और ये Cl हमारा जा सकता है इस पोजीशन पर, दिस इज अगेन ऑर्थो। इसका मतलब ये जो Cl पहले से Cl लगा हुआ है, अगर हम इसका क्लोरीनेशन करें
इसका फर्दर हेलोजिनेशन कराएं तो आने वाला जो हेलोजन ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा, या तो ऑर्थो पर और या तो पैरा पर। यानी हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांस होंगे, ऑर्थो एंड पैरा, इसीलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। इसका मतलब हुआ, इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर समझें और एक बार दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा जो ये Cl है ये लगा है, और अगर इसका रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो मैंने बताया अभी आपको, अगर क्लोरीन पहले से लगा है तो या तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन या तो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके Cl के साथ निकलेगा और बनाएगा HCl, यहाँ से निकल जाएगा, और Cl के बगल में ध्यान दीजिएगा एक Cl यहाँ लग सकता है और दूसरा Cl यानी यहाँ पर अगर हम देखें एक पहले से लगा है और एक यहाँ लग सकता है। दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस वन इज पैरा पोजीशन। तो वी विल राइट हियर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन करके बोलेंगे, एंड दिस वन इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो सिंपल, यानी पहले से लगा हुआ जो ग्रुप है वो डिसाइड कर रहा है कि आने वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा। इसी को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी इससे हमें ये समझ में आया कि जो हमारा Cl ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है। फिर मेटा डायरेक्टिंग यानी कौन सा ग्रुप लगा होगा जिससे मेटा पोजीशन पर आपका अगला इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बेंजीन रिंग है और इसके बगल में हमने यहाँ पर लगा लिया C∧N, सपोज इट CN लगा लिया, CN लगा लीजिए, और भी ग्रुप ले सकते हैं, NO2 ग्रुप ले सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे उसका एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब अगर हम देखें तो देखिए इसका ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, यहाँ भी आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है। अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, दिख रहा है। अब ऐसे में अगला स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऐसे में ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए ये हो गया आपका डबल बॉन्ड C, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड N, और N पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। क्योंकि ये बॉन्ड उठकर यहाँ चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ बॉन्ड है। अगला, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड पे होते हैं माइनस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब यहाँ आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उठकर आ जाएगा यहाँ। तो अगला स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N इस तरह से, और N पर माइनस। नाउ अब क्या होगा, ये बॉन्ड उठकर जो ये वाला बॉन्ड है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये पॉजिटिव उठकर चला जाएगा यहाँ। यानी अगला स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। ओके, नाउ अब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये वाला बॉन्ड अट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये वापस से बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो यानी अगला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेटा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, और ये हो जाएगा सिंगल C∧N। सब कुछ खत्म, इसमें और इसमें सेम स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बॉन्ड का देखिए क्या हो गया, रोटेशन, बॉन्ड रोटेट हो गए। लेकिन इस पूरे रोटेशन में, इस पूरे डीलोकलाइजेशन में अगर आप देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो और पैरा पर। यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर आप अटैक करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, उन पोजीशन पर जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यानी ये बचा मेटा, और अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर, या इसमें देखेंगे तो यहाँ पर, किसी भी मेटा पोजीशन पर चला जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पॉजिटिव वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारे यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब हुआ कि अब जो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पर ऑलरेडी CN ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दैट इस रिंग पर CN लगा है और इसका हम क्लोरिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ध्यान दीजिएगा CN कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग, जो कि हमें ऊपर से पता चला। तो अब आने वाला जो Cl होगा वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा, मेटा पर। इसका H, इसका Cl, HCl करके यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ लगेगा CN और यहाँ पर लग जाएगा हमारा Cl। सिंपल।
तो हमें ये पहचान करना बहुत आसान होता है कि कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा और मेटा डायरेक्टिंग कैसा होगा। अगर हमें उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो क्या सारे केसेस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो उसको भी याद रखना बहुत आसान है। तो ट्रिक की बात करते हैं अब, कैसे याद रखा जाए कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। ध्यान रखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ये बॉन्ड्स नहीं हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने Cl को लगाया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Br को लगा दीजिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OH को लगा दीजिए, O और H में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। आपका इसके अलावा NH2 लगा दीजिए, है ना। NH2 मतलब देखेंगे इसमें भी कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये बहुत आसान होता है। या OCH3 लगा दीजिए, ठीक है, ये सब, या CH3 लगा दीजिए केवल, तो ये सब आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बिकॉज इनमें कहीं पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, वो सब के सब आपके मेटा डायरेक्टिंग होंगे। सो सिंपल, पहचानना बहुत आसान है। मेटा डायरेक्टिंग होंगे कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे एक C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट N डबल बॉन्ड O एंड O, देखिए डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट COH एल्डिहाइड ग्रुप, देखिए डबल बॉन्ड आ गया इसमें भी। COOH, है ना, यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड आ गया। CONH2, यहाँ पर भी देखेंगे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, जिनके फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, वो सबके सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए ये हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर समझाए हैं आपको क्लियरली दिखाई देगा। CN में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग, सिंपल, ठीक। अगर हम पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर देखो Cl लगा हुआ था, दिस वन इज Cl, यहाँ Cl लगा हुआ है, तो Cl में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो या पैरा पर जाएगा या मेटा पर जाएगा, ये डिसाइड करता है पहले से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमें ये पता चल जाता है कि पहले से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, पहले से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसकी पोजीशन क्या होगी। क्या वो ऑर्थो या पैरा पर जाएगा या क्या वो मेटा पर जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। तो अगर आपको लगा हो कि ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपकी हेल्प करूँगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इस पेपर पे लिखे हैं, वो इस वीडियो के एंड में आपको नीचे की तरफ लिंक में मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ताकि वो भी सीख सकें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी लैंग्वेज में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।